नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, साथ ही साथ कमेंट्स करने के लिए। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। टॉपिक है कर्मा के ऊपर। कर्मा, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, चीट किया है या किसी और तरह से आपके साथ गलत किया है, उन लोगों का कर्मा क्या होगा, उनको क्या कर्मा मिलेगा, कर्मों का फल क्या होगा, ये है आज की रीडिंग की टॉपिक। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे, जो भी मैसेजेस मैं इंट्यूटिवली पिकअप करूँगी, वो मैं अपनी इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर कर दूँगी। ठीक है। देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके सामने 2 पिक्चर्स। ध्यान से देखिए, जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1 चलिए देखते हैं। जिन लोगों ने आप लोगों को तकलीफ दिया है, आप लोगों को हर्ट किया है, चोट पहुंचाई है या फिर चीट किया है आप लोगों के साथ, उन लोगों का कर्मा क्या होगा, क्या कर्म उनको मिलेगा, कर्म का फल उनको क्या मिलेगा। ओके, उनके कर्मों का फल उन्हें क्या मिलेगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है रिवर्स, रिवर्स, पीछे चले जाना। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कि मैं फंस गया हूँ और कुछ भी नहीं बदल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जो भी सिचुएशन है उससे भी पीछे में चला गया हूँ। अतीत में ज़्यादा जिएंगे, मुझे ये मैसेज आना है। अतीत में ज़्यादा जिएंगे, स्पेशली बुरी चीज़ों को ज़्यादा याद करेंगे कि अतीत में मेरे साथ ये हुआ, अतीत में मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। लाइक विक्टिम मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, कोसना अपने लाइफ को लेकर, वो अतीत में ज़्यादा जिएंगे, ना कि प्रेजेंट में, ना ही फ्यूचर के बारे में वो सोच पाएंगे। अतीत में ज़्यादा जिएंगे। कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। मैं यहाँ से मैसेज लेती हूँ, मुझे ये ट्रैक कर रहा है। सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कर्मों का फल होगा उस इंसान का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कई सारे मैसेजेस आएंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके साथ एक ही इंसान ने गलत किया हो, है ना। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्मा होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ डायमंड्स। यहाँ पर है 6 ऑफ हार्ट्स, द फूल। यहाँ पर है 5 ऑफ स्प्रेड्स। अतीत में जिएंगे, मैंने एक चीज़ बोला था, राइट। और वही मैसेज यहाँ पर भी आया है, अतीत में जीना। ज़रा लाइटिंग ठीक कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके। उस इंसान का ज़ोडिएक साइन या फिर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है। और एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है। राइट नाउ जो मुझे मैसेज मिल रहा है, वो इंसान पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रिमाइंड करेंगे, याद करते रहेंगे। पास्ट के अच्छे बुरे दोनों टाइप की चीज़ों को वो याद करेंगे। ठीक है, बुरे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बुरी मोमेंट को वो ज़्यादा याद करेंगे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैंने ये किया वो किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ किसी ने गलत किया बस वो वही याद करेंगे, उन्होंने जो गलत किया कहीं ना कहीं वो भी वो रियलाइज़ करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहेंगे, वो आगे बढ़ना चाहेंगे अपने लाइफ में, कि मेरे लाइफ में भी मूवमेंट आए, मुझे उसी एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करना है। लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं रोकेगा उनका अतीत, उनका पास उनको खींचेगा पीछे की तरफ कि देखो एक बार झांको अपने अतीत में, तुमने क्या किया, अतीत में ऐसी कौन सी कारनामे तुमने किए हैं जिस वजह से तुम्हें आगे जाकर और भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। उसे सुधारो, उसे ठीक करो। वो रियलाइजेशन होना कि मैंने ये गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो एक चीज़ उनके साथ होगा, हो रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑलरेडी मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि वो इस चीज़ में है, इस प्रोसेस में है ऑलरेडी। वो अतीत में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं,
अतीत में उन्होंने क्या गलतियाँ किया है वो सब उनके दिमाग में आ रहा है, दूसरों ने उनके साथ क्या गलत किया है वो भी उनके दिमाग में आ रहा है। लाइक एक साथ नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ओके, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अतीत की उन बातों को याद करेंगे जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। आपने उनको आपने उनके साथ जो भी अच्छा बिहेव किया था, आपने जो भी उनको खुशियाँ दी थी, हैप्पीनेस दिया था, उन सब चीज़ों को भी वो याद करेंगे, नो डाउट। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है गिल्ट वाला, गिल्ट कि उसने मेरे साथ अच्छा किया और मैंने बदले में ऐसा गलत कर दिया। वो सारे सिचुएशंस को देखेंगे और कहीं ना कहीं उस एनर्जी से भागने की कोशिश करेंगे। ये मुझे दिख रहा है, भागने की कोशिश करेंगे। रियलाइज़ होगा, नो डाउट उनको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत किया। लेकिन बहुत से लोग अपने ईगो में आ जाते हैं, वो माफ़ी नहीं मांग पाते कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पास्ट में मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे 100 में से आई थिंक 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को और माफ़ी मांगते हैं। अदरवाइज़ 95% लोग कुछ नहीं करते हैं, नहीं लेते वो एक्शन। मन में जान लेंगे कि हाँ मैंने गलत किया, लेकिन वो मन से भी माफ़ी नहीं मांगेंगे उस इंसान से कि मुझे माफ़ कर दो, मन में भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इतना ईगो आ जाता है लोगों के अंदर, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान काफ़ी ईगोइस्टिक है। इनमें से कई सारे लोग हो सकते हैं, बट मुझे पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये इंसान काफ़ी ईगोइस्टिक है, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है और ये हमेशा अपनी ईगो को प्रायोरिटी देते हैं। दैट्स वाई वो अपनी गलतियों को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कर्मा ये भी होगा कि जब तक वो अपने कर्मों को क्लीन ना कर ले, सॉल्व ना कर ले, उन कार्मिक पैटर्न्स को वो कम्प्लीटली ख़त्म ना कर दे, तब तक वो उसी चीज़ में जीते रहेंगे, उसी गिल्ट में वो जीते रहेंगे, उससे वो निकल नहीं पाएंगे। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो मुझे दिख रहा है, इस शख्स को डिवाइन बार बार रियलाइज़ करवाएंगे कि तुमने ये चीज़ गलत किया था, तुमने ये चीज़ गलत किया था, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ये गलत किया था, तुमने उस इंसान के साथ गलत किया था, तुमने इस इंसान के साथ गलत किया था। बार बार उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ आएंगे जिससे उन्हें ये फील होगा कि हाँ सही है मैंने ऐसा किया था। बार बार उनका इंट्यूशन उनको बोलेगा कि तुमने ये गलत किया था, तुमने ये गलत किया था। डिवाइन की तरफ से कई सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, इनफैक्ट ड्रीम के थ्रू भी उनको ये चीज़ दिखाया जाएगा कि तुमने ये चीज़ गलत किया, सुधार लो, अदरवाइज आगे जाकर तुम्हें और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से एक अलर्ट करना, बार बार अलर्ट करना। एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि इस इंसान को, ये कितने इंसान है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है, या फिर कई सारे लोग हो सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटी मोटी चीज़ों को लेकर नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया, ठीक है, बहुत बुरी तरह से जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, मैं उनके लिए देख रही हूँ। अदरवाइज डे टू डे लाइफ में हमें हर रोज़ कोई ना कोई हर्ट कर ही देता है, तो हम इतने सारे लोगों के लिए तो नहीं देख पाएंगे, है ना। तो पर्टिकुलर वो लोग जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, ऐसे लोगों के लिए हमें रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है ना। या नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान अपनी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाएंगे, कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेंगे, शर्म आएगा उनको, स्पेशली वो जब भी आपके फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे या कहीं से भी आपका नाम सुनेंगे, आपके बारे में सुनेंगे, कहीं कोई डिस्कस कर रहा है, या फिर इंटरनेट में ही आजकल ऐसा हो जाता है कि हम जिस इंसान को जानते हैं उस इंसान का नाम भी हमें नज़र आ जाता है। तो हो सकता है कि आपका नाम उनको इंटरनेट में कई जगह पर नज़र आए और उससे उनको फिर से वही ट्रिगर मिल जाए कि यार मैंने गलत किया था उस इंसान के साथ। वो एक चीज़, वो एक कर्मा उनको मिलेगा, बार बार रियलाइज़ करना कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। इस वजह से कई बार ऐसा भी होगा कि वो रोएंगे भी, गिल्ट के वजह से रोएंगे भी, खुद से भागने की कोशिश करना, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। और उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है करंटली भी, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान इस प्रोसेस में है, फेस कर रहे हैं। लेट्स सी, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को जितने भी लोगों ने बुरी तरह से हर्ट किया है, धोखा दिया है, गलत काम किया है, उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, उनके कर्मों का फल क्या होगा, उन लोगों का कर्मों का फल क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइटमेयर, आई एम हियरिंग नाइटमेयर। उनको डरावने सपने आएंगे। डरावने मीन्स मैं भूत प्रेत के सपनों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो अजीब तरीके की खौफ,
जैसे कि मैंने बोला, उनको ड्रीम्स के थ्रू ये भी दिखाया जाएगा कि अगर तुम सुधार नहीं लोगे तो इन फ्यूचर आगे जाकर बहुत बुरा हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें। थैंक यू सो मच। सवालों का जवाब ढूंढते फिरेंगे, मुझे ये मैसेज आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स मुझे सुनाई दे रहा है, गलियों में भटकना। अब वो सच में गलियों में तो भटकेंगे नहीं, ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जो गलियों में भटकते हैं डिप्रेशन में जाकर, बहुत कम लोग होते हैं, ये सबके साथ नहीं होता है। ये इंसान गलियों में तो नहीं भटकेंगे, लेकिन हाँ अपने दिमाग के गलियों में डेफिनेटली भटकेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उनका कर्मों का फल क्या होगा प्लीज़ मुझे बताइए इन स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। Daughter of Pentacles, Mother of Pentacles, and bottom of the deck है Daughter of Cups। यहाँ पर 8 of Swords, top of the card में है 7 of, okay, यहाँ पर Death, Judgment, या अगर यहाँ की साइंस के बारे में मैं बोलूँ, ज़ोडिएक साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान का रूट चक्र काफ़ी इम्बैलेंस रहेगा जब तक ये इंसान सुधार नहीं देता अपने कर्मों को, आपसे माफ़ी नहीं मांगता, ये इन सब चीज़ों को फेस करते रहेंगे। मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंसान खुद चाहेंगे कि वो आपसे आए, मिलकर बात करें, माफ़ी मांगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आकर बोल देंगे आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ये गलत किया वो गलत किया, इस तरह से नहीं। वो धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे लाइक शुरुआत हाय हेलो से करके, कैसे हो, क्या कर रहे हो, समथिंग लाइक आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें पूछेंगे, एंड देन वो ट्रैक पर आएंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए था उनको, वो सब बातें वो बोलेंगे। कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंसान को अपने कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी याद आएंगे, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमास जिनको वो भूल गए थे वक्त के साथ, एडल्टहुड में आने से वो जो चीज़ें भूल गए थे बचपन की, बुरी चीज़ें, बुरी यादें, वो यादें भी उनके दिमाग में आएंगे। बचपन में उनकी जो भी बुरी मतलब वक्त उन्होंने बिताया था वो सब बातें भी आएंगी। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था कि उनके साथ किसने गलत किया, उन्होंने किसके साथ गलत किया, वो सभी बातें उनके माइंड में आएंगे बार बार। उनके थर्ड आई, उनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा उनको ये बोलेंगे कि देखो तुमने ये किया है, तुमने ये मिस्टेक किया है, सुधारो इसको। सुधारने के लिए उनको बार बार पिंच किया जाएगा, बोला जाएगा कि सुधारो इसको, सुधारो। ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस इंसान को अपने माँ के साथ कुछ इश्यूज होंगे, इनके माँ के साथ, जैसे कि उनकी माँ के साथ उनका राय नहीं मिलना, बातचीत में तर्क वितर्क मुझे सुनाई दे रहा है, तर्क वितर्क, कॉन्फ्लिक्ट, बहस करना, राय नहीं मिलना। उनकी माँ कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, इस टाइप से मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात बोलूँ, नंबर 4 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैंने बोला था नंबर 4 एंड ऑल्सो नंबर 5 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। नंबर 555 है यहाँ पर। नंबर 66, 12 एंड 3 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका भी बर्थ डेट, नाइट पाथ नंबर, डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या फिर उस इंसान का भी हो सकता है। ओके, बहुत बड़े चेंजेस से गुजरेंगे ये इंसान, ऑलरेडी गुजर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट। कुछ इस किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर रहे हैं, करेंटली ऑलरेडी ये इंसान गुजर रहे हैं। आगे ये और भी भुगतेंगे जब तक ये पूरी तरह से अपनी गलतियों को मान ना ले और माफ़ी ना मांग ले। इनकी इनर चाइल्ड वुंडेड है, इस शख्स का बचपन इनका अच्छा नहीं गया था। इनकी माँ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, इनके माँ के साथ इनका कुछ अच्छा नहीं बैठता है। मतलब भले ही कितना भी प्यार कर ले माँ है समझ के, लेकिन
उनकी माँ वैसी नहीं है जैसी वो एक्सपेक्ट करते थे। हर एक बच्चा अपने माँ से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरी माँ बहुत ही केयरिंग होगी, बहुत ही लविंग होगी, बहुत ही नर्चरिंग होगी, बहुत ही प्यार से बात करेंगे, बहुत ही समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा होगा, समथिंग अक्सर हम माँ वर्ड सुनकर यही सब बातें सोचते हैं, लेकिन सबकी माँ वैसी नहीं होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी इस इंसान की माँ बाकियों की माँओं के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है। इनको वो चीज़ नहीं मिला उनकी माँ से, कहीं ना कि वो एक गम है, कहीं ना कहीं इनकी माँ ने इनको बहुत कुछ बुरा भला बोला था बचपन में जिनकी इनकी बचपन अच्छा नहीं गया। मे बी लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, डांट फटकार लगाना, क्रिटिसाइज़ करना कि तुम तो बेवकूफ़ हो, उसको देखो वो कितना शार्प है, कितना स्मार्ट है, समथिंग लाइक दैट, कंपेयर करना किसी और के साथ, इस टाइप की चीज़ें, वो सब चीज़ें उनके दिमाग में, दिल में है, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है, वो ज़ख्म भरा नहीं है। और वो सभी चीज़ें इनके दिमाग में आने लगेंगे, स्टार्ट होने लगेंगे वो सभी चीज़ें कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, मेरे साथ बचपन में वो हुआ था, हाँ लोगों ने मेरे साथ ये गलत किया, लोगों ने मेरे साथ वो गलत किया, वही सब चीज़ें। तब वो उस पेन को फील करेंगे कि अच्छा जो मैंने उस इंसान के साथ किया, उस इंसान को कितना तकलीफ़ हुआ होगा। जब मेरे साथ किसी ने गलत किया था तो मुझे कितना तकलीफ़ हुआ था, वही चीज़ मैंने उस इंसान को किया तो उस इंसान को कितना तकलीफ़ हुआ होगा, यानी आपको वो सब थॉट्स बार बार उनके दिमाग में आएंगे, रिग्रेट फील करेंगे। ये मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और जब तक वो इन सब चीज़ों को क्लियर ना कर लें, इन ब्लॉकेजेस को क्लियर ना कर लें, आपसे सॉरी ना मांग लें, अपोलोजाइज ना कर लें, तब तक वो दिमाग में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट उनका चलता रहेगा और उनकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, स्टक रहेंगे उसी सिचुएशन में, उसी पैटर्न में वो घूमते रहेंगे। वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, चाहे वो मनी अर्न कर लें लाइफ में, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, उनकी सोल में वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा और एक बोझ रहेगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने किसी के साथ गलत किया। वो चीज़ उनके दिमाग में बार बार आता रहेगा, घूमता रहेगा। ये बहुत बड़ा एक सज़ा होता है, टू बी ऑनेस्ट। गिल्ट, ये सबसे बड़ा सज़ा होता है, गिल्ट। सेम चीज़ कोई उनके साथ करे उससे भी बड़ा सज़ा होता है गिल्ट में मरना। इंसान जब गिल्ट में आ जाता है ना, तब वो इंसान खाली होने लगता है। और इस इंसान को वही चीज़ होगा, गिल्ट में रहेंगे बहुत ज़्यादा, जब तक वो आपसे आकर माफ़ी ना मांग ले और आप इनको माफ़ ना कर दे। कोशिश कीजिएगा कि इंसान आपके लाइफ में आए तो इनको माफ़ कर दीजिएगा। ऑलरेडी ये इंसान भुगत रहा है जो भी है, बट अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, अगर आपको लगता है कि इनकी आंखों में वो सच्चाई है, वो दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ी वैसे भी करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों के दिल में कोई बोझ ना रहे, कोई पेन ना रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है माफ़ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाय, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपको चीट किया है या किसी भी तरह से आपको हर्ट किया है, उन लोगों को कर्मों का क्या फल मिलेगा, उनके उन बुरे कर्मों का फल उन्हें क्या मिलेगा। ठीक है, क्या कर्मा होगा उनका, वो देखते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को हर्ट किया था, उन लोगों को उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज रहेंगे डिसीजन लेने के मामले में। ये हमेशा दूसरों का हेल्प मांगेंगे और उनको सही आंसर नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन के लिए हमेशा भटकते रहेंगे। ये मैसेज मुझे आ रहा है, सही डायरेक्शन उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो डिसीजन किसी भी मामले में हो, लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर करियर को लेकर हो। डिसीजन लेने के मामले में भी वो कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा डिसीजन ले, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। उनकी एज चाहे कितनी भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बड़े वो एज में कितनी भी मेच्योर क्यों ना हो जाए, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। साथ ही साथ उनके आसपास ऐसे कई सारे लोग भी होंगे जो उनके माइंड को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे, माइंड डाइवर्ट करेंगे, और ज़्यादातर वो नेगेटिव लोगों के साथ ही भिड़ेंगे। ओके, उन्हें ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो सेल्फिश होंगे, मतलबी होंगे। रिफ्लेक्शन मुझे सुनाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन, उनका खुद का रिफ्लेक्शन ही उनको दिखने को मिलेगा। अगर उन्होंने आपके साथ कोई भी ऐसा हरकत किया है जिससे आपको लगा कि ये इंसान बहुत सेल्फिश है, आगे जाकर उन्हें सेल्फिश लोग बहुत मिलेंगे।
अगर इन्होंने आपके साथ, किसी ने आपके साथ धोखा दिया है बहुत बुरी तरह से, आगे जाकर उन्हें भी वो धोखा मिलेगा। मुझे रिफ्लेक्शन वाला वाइब्स आ रहा है। और ऐसा नहीं कि धोखा मिल गया बस काम खत्म। मुझे जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूसली वो चीज़ चलता जाएगा। कंफ्यूजन वाली एनर्जी में वो रहेंगे। उनका, वो बैठे कहीं और रहेंगे लेकिन उनका दिमाग कहीं और रहेगा। स्थिर नहीं रहेगा उनका मन। वो इस जगह में तो बैठे रहेंगे लेकिन उनका दिमाग कहीं और होगा, उनका मन कहीं और होगा। कंसंट्रेशन लेवल उनका काफ़ी मुझे बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या सज़ा मिलेगा उस इंसान को, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इनके आसपास फेक लोग बहुत आएंगे, फेक दिखावे करने वाले लोग, जो दिल से तो इनका अच्छा नहीं चाहेंगे, बस मुंह से अच्छा बनेंगे। थैंक यू सो मच। क्या सज़ा मिलेगा उन लोगों को, क्या कर्मा होगा उनका, कर्मों का फल क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइए इनसे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जैक ऑफ डायमंड। यहाँ पर किंग ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ डायमंड। यहां से भी देखेंगे कर्मों का फल क्या मिलेगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स को ऑप्शन 2 के, जितने भी व्यूअर्स को ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, जितने भी लोगों ने चीट किया है, तकलीफ दिया है, गलत किया है उनके साथ, उन लोगों को उनके कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, उनके कर्मों का क्या फल होगा उनके पास, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मल्टीपल काम करेंगे, मुझे सुनाई दे रहा है, मल्टीपल काम करेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल मनी अर्न करने के लिए वो मल्टीपल काम करेंगे, लेकिन मल्टीपल काम करने की वजह से क्या होगा, वो किसी पर्टिकुलर काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी भटकन होगा बहुत ज़्यादा। हर कोई मल्टीपल काम नहीं कर सकते हैं, हर इंसान के अंदर वो टैलेंट नहीं होता है कि वो एक साथ 3-4 काम कर ले। यहाँ मैं घर की काम के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पैसे कमाने वाले काम को लेकर बोल रही हूँ। कई लोगों का 2-3 काम होते हैं, वो तरह तरह के अलग अलग डायरेक्शन से मनी इनकम करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं और उसी से ही मनी अर्न करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही काम में कॉन्सेंट्रेट करके मनी अर्न कर पाते हैं। अगर उनको 3-4 काम दे दिया जाए और बोला जाए कि इन 3-4 कामों से ही आप पैसे अर्न करो, वो नहीं कर पाएंगे, खराब होगा ही होगा। तो इस शख्स का मुझे वो चीज़ दिख रहा है, मनी अर्न करने का बहुत ज़्यादा एक भूख होगा, लालचा होगा उनके अंदर कि मुझे मनी अर्न करना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, बहुत ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। इस वजह से वो तरह तरह की डायरेक्शंस चूज़ करेंगे, जो कि एक तो कन्फ्यूजन रहेगा ही उनके अंदर कि क्या चूज़ करें, क्या चूज़ ना करें, कौन सा डायरेक्शन में जाएँ, कौन से डायरेक्शन में ना जाए। इस दौरान जो भी वो फैसले ले लेंगे, लाइक 3-4 काम कर लेना या फिर 2 काम ही सही, ठीक है, 2 काम ही सही, अगर वो 2 काम भी करियर में चूज़ कर लेते हैं तो उसको भी वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, क्या कर्मा होगा इस इंसान का, प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। इन लोगों का क्या कर्मा होगा जिन्होंने ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को तकलीफ दिया है, हर्ट पहुंचाया है, प्लीज़ मुझे बताइए क्या कर्मा मिलेगा इन लोगों को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोला था, पैसों से रिलेटेड। मदर ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, सन ऑफ पेंटिकल्स, डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डार्कनेस। ये इंसान अपने ही एक ख्याल में खोए डूबे रहेंगे, लाइक इनको क्लियरिटी नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर साइंस है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ओके। जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर नहीं है। ये इंसान किसी और ही धुन में रहेंगे, ठीक है। पहली बात जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये डिसीजन लेने में गड़बड़ी करेंगे, इनके माइंड को कई लोग डाइवर्ट करेंगे, इनके आसपास अच्छे लोग ना के बराबर होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं।
इनके आसपास अच्छे लोग ना के बराबर होंगे, ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इनको भटकाएंगे, ठीक है। लाइक हंसेंगे, इसका दिमाग में आपने डाल दिया, इसने उस हिसाब से एक्शन ले लिया, आप मज़ा आएगा, मज़ा लेंगे इस शख्स की नाकामयाब होने पर। जब ये कुछ गलत कर देंगे, इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो वही लोग पीठ पीछे हंसेंगे कि देखो हमारे ये आइडिया लिया था उसने, हमारी आइडिया अपनाया था, हमारी बातों में आकर उसने ये काम कर दिया, आप देखो बेचारा या बेचारी जो भी है इसके साथ अब ये सब हो रहा है। और धोखा खाने का भी चांसेस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है लव लाइफ में इनको बहुत बुरी तरह से चीटिंग किया जाएगा। डेफिनेटली व्यूअर्स में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको उस पर्टिकुलर एक शख्स ने धोखा दिया है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आया कि एक से ज़्यादा लोगों ने आपको प्यार में धोखा दिया है। ये धोखा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्यार में ही हो, किसी और में भी हो सकता है, लाइक दोस्ती में भी हो सकता है, या फिर रिश्तेदारों में भी ये चीज़ होता है, धोखाधड़ी, है ना। कई बार तो सगे भाई बहनों में भी वो चीज़ होता है, बट जो भी है सेम धोखा इनको भी मिलेगा। अगर इन्होंने लव लाइफ में आपको चीट किया तो इनको लव लाइफ में वो चीटिंग मिलेगा। अगर इन्होंने पैसों के मामले में लेन देन करने में आपको चीटिंग किया है, आपके साथ चीट किया है, तो इनको उसमें भी चीटिंग मिलेगा। लाइक जिस फील्ड में इन्होंने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, सेम उसी फील्ड में इनको भी मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर करियर स्ट्रगल एंड लव लाइफ वाला स्ट्रगल ज़्यादा दिख रहा है। लव लाइफ में इनके साथ ये चीज़ तो होगा ही, फुल गारंटी के साथ मैं ये बता रही हूँ। ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं ये इंसान। धोखा एंड टाइम पर उनको फील हो जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे धोखा दिया गया है, मेरे साथ गलत किया गया है। नंबर 6 एंड नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ नंबर 66, 12 एंड 3 ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 23, 5 या एंड एक और है 24 एंड 6, 666 है यहाँ पर। और ये एक किस्म की कंप्लीशन करने वाले हैं कार्मिक साइकिल का। किसी कार्मिक इंसान के साथ ये इंसान फंसेगा, ज़रूर फंसेगा या फंसेगी, जो भी है अपने जेंडर के अकॉर्डिंग वो देखिएगा आप। लाइक आपके साथ जिन्होंने भी किया है गलत काम, तो या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन कार्मिक लोग इनके आसपास बहुत ज़्यादा हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक वाइब्स आ रहा है जिसकी इनकी इनोसेंस को ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा उन कार्मिक लोगों के थ्रू। मैं ये नहीं कह रही कि डिवाइन ये सब करवाएंगे, नहीं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। डिवाइन उनकी इनोसेंस को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो लोग इनके इर्द गिर्द होंगे जो इनको तकलीफ देंगे, उनके वजह से इस इंसान की इनोसेंस काफ़ी हद तक डैमेज होगा। इंटरनली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि काफ़ी डीप लेवल तक ये इंसान डैमेज होने वाले हैं। स्पेशली किसी फीमेल पर्सन की वजह से मुझे ये ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। किसी फीमेल पर्सन की वजह से ये इंसान काफ़ी बुरी तरह से डैमेज होने वाले हैं। मुझे एक और मैसेज आ रहा है जैसे कि इस शख्स ने जो आपके साथ गलत किया, धोखाधड़ी किया, वो चीज़ें इनके दिमाग में बार बार आते रहते हैं। वो चीज़ें उनके दिमाग में बार बार आता रहता है और इस वजह से भी कई बार उनको रात को नींद नहीं आता है। ओके, शर्मिंदगी महसूस होता है। एक और चीज़ मुझे मिल रहा है, वो चाहकर भी आपको भुला नहीं पाएंगे जो भी शख्स है। पर्टिकुलर आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, धोखा तो आप लोग को बहुत से लोगों ने दिए होंगे, लेकिन शायद आपके दिमाग में पर्टिकुलर कोई ऐसे इंसान है जिनका ख्याल आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर ऐसा है तो मैं बता दूं कि ये इंसान आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे, बोलने वाली थी, ये इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे। इनके दिमाग में बार बार आपके ख्याल आते रहेंगे। जब जब आपके दिमाग में इनके थॉट्स आएंगे, समझ लीजिएगा वो इंसान भी सेम टाइम पर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और इस वजह से इनको और भी ज़्यादा एंजाइटी होगा कि क्यों मुझे उस इंसान की इतना ज़्यादा याद आने लगता है, इतना ज़्यादा क्यों मुझे याद आता है। एक अलग किस्म का अट्रैक्शन फील होता है उनको आपसे। और ये भी एक उनका कर्मों का ही एक फल मैं कह सकती हूँ कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आप कितना भी इस इंसान को अपने से दूर करने की कोशिश करें, ब्लॉक कर दें, जो भी कर दें, लाइक ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे,
कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि इनके माइंड में हमेशा आपके ख्याल आते रहेंगे और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सज़ा की तरह होगा। क्योंकि देखिए, जिसके साथ इनका झगड़ा हुआ या फिर जिनको इन्होंने खुद धोखा दिया, छोड़ दिया धोखा देकर कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं किसी और के साथ स्टार्ट करता हूँ अपना लाइफ, या जो भी है व्हाटएवर यू नो, या फिर पैसों के मामले में ही चीट धोखा दिया कि पैसे तो लिए बाद में रिटर्न नहीं किया, और ऐसे में उस इंसान का ख्याल अगर दिमाग में बार बार आते रहे तो ऑब्वियसली इस इंसान को भी रिग्रेट महसूस होगा ही कि यार मैंने उस इंसान के साथ ऐसा किया था और पता नहीं क्यों मुझे उसी इंसान का ख्याल इतना ज़्यादा आते रहते हैं, इतना ज़्यादा ख्याल क्यों आता है। ये एक चीज़ है। साथ ही साथ इनका कर्मों में से एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनसिक्योरिटी। इनकी अंदर ये चीज़ डेफिनेटली रहेगा, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स। वो इनसिक्योर रहेंगे हमेशा। उन्हें कुछ भी करने से पहले हज़ारों लोगों के ख्याल आएंगे कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कहीं लोग मेरी मजाक ना उड़ाए मेरे ऊपर, पता नहीं लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा कि नहीं, पता नहीं मैं इस हिसाब से कपड़े पहनूंगी या पहनूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। ये जो भी काम करेंगे हर वक्त वो दूसरों के बारे में सोचेंगे कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। ये चीज़ हमेशा उनके दिमाग में आता रहेगा और ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है लोगों का, इंसानों का। जब भी कोई इंसान कुछ करने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, समझ लीजिए वो इंसान अटकेगा ही अटकेगा लाइफ में, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है आपके कर्मों के बारे में। लाइक आप कुछ कर रहे हैं उसके वजह से लोग क्या बोलेंगे आपको, अगर आप बार बार यही सोचते रहोगे तो ऑब्वियसली आप तो अटकोगे ही लाइफ में। इस इंसान का मुझे वो चीज़ दिख रहा है। ये इंसान जब भी कुछ करने के बारे में सोचेगा, डिसीजन लेने के बारे में सोचेगा, वो दूसरों के बारे में सोचेगा, दूसरों की ओपिनियन लेगा। इनके इंट्यूशन शार्प नहीं होगा, ये मुझे दिख रहा है। जैसे कि इनका इंट्यूशन ब्लॉक्ड रहेगा और ये दूसरों का ओपिनियन के ऊपर अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, दूसरों से ओपिनियंस मांगेंगे और सही ओपिनियन देने वाले लोग इनको ना के बराबर मिलेंगे। हो सकता है आप लोग को 69 और 96 नंबर काफ़ी दिखाई दे या फिर 444 नंबर काफ़ी दिखाई दे। ग्राउंडेड नहीं है इस इंसान की एनर्जी लेवल। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात बोलूँ तो इस इंसान की एनर्जी लेवल बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इनके लाइफ में इस वक्त, वो स्टेबल नहीं है। मनी वाइज चाहे वो कितने भी रिच हो लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। ओके वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने लव लाइफ में भी सेटिस्फाइड नहीं है। करंटली मुझे ये चीज़ दिख रहा है। ओके सो ये रहे ऑप्शन नंबर 2 आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।